गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो एक्सरसाइज जो तुम्हारी विविध अच्छी प्रश्नावली थी, सवाल नंबर 1 से 7 तक आप सभी को शेयर करना है। और सवाल नंबर तीसरा देखिए, तीसरा बता दिया था, चौथा छूटा है। देखो जरा चौथे में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी नहीं बिंदुओं 6 का -6 और 3 का -7 और 3 का -3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई ऐसे वृत्त है, ठीक, उसने कहा है कि इसमें 3 बिंदु हैं, एक मान लेते ए, बी और सी, ए बी सी, और इसका केंद्र क्या है, ओ है। मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, ओ है। और बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, 6 -6 है। और ऐसा सवाल कराया जा चुका है, ऐसा सवाल पूछा भी बहुत बार जाता है। 3 -7 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 3 है। तो जरा हम इसको अगर ऐसे ऐसे मिला दें कुछ, तो बताओ वृत्त के केंद्र अगर ओ है, ओ का हमने निर्देशांक मान लेते हैं कामा वाई, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसा सवाल पूछा जरूर जाता है। और याद रखना, जो एनसीईआरटी बुक जो तुम्हारी वाली है, ठीक, मोटी वाली जो, उसका एक एक सवाल लगाएं, उसका एग्जाम्पल और सवाल लगाते रहो, ठीक। पेपर तुम्हारा उसी से पूछा जाएगा सब, इससे केवल आपको प्रैक्टिस हो रही, ठीक। अगर उसका कोई सवाल नहीं लग रहा है तो आप पूछे जरूर उससे। अब मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र O है तथा जिसके निर्देशांक क्या माने हमने लिया है, तथा जिसके निर्देशांक क्या है, OA, X, Y है, ठीक। अब बताओ क्या लिखोगे, OA बराबर OB बराबर OC। क्यों? क्योंकि क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB बराबर OC है। यदि आप OA की दूरी निकालें तो आपकी त्रिज्या पता हो जाएगी, OB की दूरी निकालें तो त्रिज्या पता हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, OA बराबर OB। तो बताओ अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप OA की दूरी पता कर लें तो देखो कितनी पता होती है। OA की दूरी अगर आप निकालें तो x2 - x1 तो 6 - x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -6 है, -1, तो यहाँ क्या रहेगा, y का स्क्वायर, ठीक। OB निकालें तो OB क्या आ जाएगा, x2 किसे माने, हम मानते हैं 3 को, तो 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 किसको माने, -7 तो -y का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बहुत लोग देखो ऐसा हमने मान लिया है, आप लोग दिक्कत करोगे। ऐसा करते हैं कि उल्टा मान लेते, नहीं तो आप अभी सोचोगे -6 - y का होल स्क्वायर हम कैसे खोलें, ठीक, तो दिक्कत करोगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसे हम मान लेते हैं x1 है, इसे y1 है, और इसे x2 और इसे y2 मान लेते हैं। तो जो तुम्हारा है अभी ये 6 - y हो सकता है प्लस का आ जाए, देखिए। अब मान लेते हैं x2 क्या है, x है, ठीक, सरलता के लिए कर रहे थे, हो सकता है तो हो जाएगा। और x1 क्या है, -6 हो जाएगा। अब बताओ y2 क्या है, y2 क्या है, y है। अब देखो सरल हो गया कुछ, y2 क्या है, y है, और y1 क्या है, -6। अब तुम लोग दिक्कत नहीं करोगे, अभी ऐसे y -6 लिखा था, तो हो सकता है आप लोग दिक्कत करते हैं इसको खोलने में, ठीक। इसी प्रकार जिसको भी दिक्कत होगी तो इसको भी ऐसे हम सही कर लेते हैं। अब भाई इसको हम क्या है, इसको अपना काम कर देना, इसका जो कुछ है, इसे x1 और इसे y1 मान लेना।
तो x1 मानेंगे तो क्या रहेगा 3 माइनस एक्स, और इसको जो तुम्हारा ये माना था ये क्या है x2 क्या भैया x है, y1 क्या है x1 क्या है 3 है, इसी प्रकार y2 क्या है y है, y1 क्या है x। अब तुम लोग आराम से लगा सकते हो कि अब बताओ अगर वर्गमूल हटाना होता है, अंडर रूट हटाना होता है तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर 6 और प्लस क्या माइनस का 6 लिखा है प्लस का हो जाएगा भैया, क्या रखना है वाली दिक्कत। देखो x2 तुम्हारा कितना था, y2 तुम्हारा क्या था y और माइनस का 6 था तो प्लस का हो जाएगा, अभी दिक्कत हो जाती है। और ये क्या हम चलो कर दो। देखो यहाँ तक हो गया था और इस माइनस 3 का होल स्क्वायर था प्लस क्या है y प्लस 7 का होल स्क्वायर, कौन सा सवाल है चौथा है ठीक। अब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 आएगा, माइनस क्या होता है एक्स में भी तो क्या रहेगा 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का क्या जाएगा 12y। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस का 2 3 6x और इधर क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 से 49 प्लस 2 से 14y, जो कट रहा हो काट देना, एक्स स्क्वायर जाएगा वाई स्क्वायर जाएगा और कुछ बचा 36 है, 36 36 कितना हो जाएगा 72 माइनस का 12x है और ये क्या है प्लस 12y। अब देखो इधर 9 है 9 6 15 और यहाँ कितना 9 4 9 6 15 नहीं कितना है 9 9 18 हो जाएगा 58 हुआ ठीक, और कुछ माइनस का 6x है और प्लस का 14y। अब देखो भैया 72 इधर ले आओ माइनस का 58 ठीक और माइनस का 12x है प्लस का 6x हो जाएगा प्लस 12y माइनस का क्या जाएगा 14y बराबर में क्या जाएगा 0। अब देखो भैया 12 से 8 जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6 से 5 गया 1, 12 से 6 गया 6 और कुछ बचा। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का 2y बराबर 0, तो आपका आ जाएगा 14 बराबर 6x प्लस 2y। तो यहाँ कॉमन यहाँ क्या कॉमन लोगे 2 कॉमन लिया जाए तो 2 3 8 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 14 2 से 14 तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7 ठीक। ये समीकरण फर्स्ट मान लो। अब बताओ सबसे पहले क्या किया, आपको एक वृत्त दिया था, आपका वृत्त दिया था कह रहा था जो वृत्त है वृत्त के जो वृत्त का जो थे वृत्त के तीनों बिंदु क्या लिखा था, कह रहा था कि बिंदुओं 6 का -6 और 3 का -7 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। माना वृत्त का केंद्र वो है तथा जिसके निर्देशांक क्या है x, y मान लिए थे ठीक। अब बताओ OA बराबर OB बराबर OC क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो OA बराबर OB लिख दिया गया, OA बराबर OB। अब OA की दूरी कहाँ कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ दोनों बार ऐसा किया गया, दोनों वर्ग करने पर हमारी स्पेक्ट्रम क्या है 3x प्लस y बराबर 7। अब बताओ किसको बराबर कर दे, OB बराबर OC कर दे, OB बराबर OC। तो आप OB बराबर क्या कर लेंगे OC, OB बराबर OC। बी के निर्देशांक क्या माने थे हमने, बी के निर्देशांक क्या थे भैया, इसमें 3 का -7 था, 3 का क्या था -7 ठीक। अब OB की दूरी निकालो, वही सूत्र लगाओ पहले
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको लिखे नहीं, आपको मालूम है तो ठीक, इसको कुछ हटा रहे हैं, लिख नहीं है बार बार, ये आपको याद रखना चाहिए ठीक। अब देखो x2 जो है तो x2 कितना आपका आ जाएगा 3 और x1 क्या है माइनस का ठीक। इसी प्रकार x1 कितना, x2 कितना है हमारा, x2 तो कितना माना गया x माइनस कितना है 3 और y माइनस है प्लस का हो जाएगा। OC निकालना है, OC भी है ये है, OC क्या निकलेगा, x2 तो आपने माना है तो क्या आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर ठीक, प्लस y2 क्या है 3 माइनस y, कुछ भी मान लो। अगर आप देखो इसमें मान लीजिए इसको x2 में ऐसा मान रखते हो तो क्या आ जाएगा, x2 मानोगे तो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा ठीक। और इसे y2 मानते हैं तो क्या y माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक। अब देखो क्या लिखोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग हट जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा भैया y प्लस 7 हो गया, यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ y माइनस 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक ही आया है देखो x माइनस 3 कट ही जाएगा, उसको काट दे चाहे बाद में काट। x का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस 2 दिया 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 2 सत्ते 14y, और यहाँ क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस का क्या जाएगा 2 दिया 6x, y स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस का 2 दिया 6y, y स्क्वायर x स्क्वायर 9 से 9 6x कुछ बचा। अब देखो 49 बचा है माइनस का 9 प्लस 14y प्लस का 6y आएगा ठीक, बराबर में 0। 49 से 9 जाएगा कितना बचेगा 40, अब 14 से कितना होता है 20, तो 20y आया, तो 40 माइनस का 20y 0 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, तो y का मान कितना रहेगा माइनस का 2, y का मान क्या आ गया माइनस का 2। क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो 3x, y का मान कितना आया भैया है माइनस का 2 बराबर 7, 3x बराबर क्या रहेगा 7 प्लस 2, 3x बराबर 9, 3 दिया 9, x का मान कितना रहेगा 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या लिख दोगे, अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या आएगा 3 का मान माइनस 2 है। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा भी जाता है, ऐसे सवालों पे जरूर ध्यान दें, इसमें लिखा होता है NCERT एक्सरसाइज। कह रहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष माइनस 1 का मान 2 और 3 का मान 2 है, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मालूम है वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण समकोण होते हैं। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है और D है, चारों कोण समकोण होते हैं तो 90 अंश के होते हैं ठीक, ये भी आपको पता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो इधर इसने कुछ कहा है, क्या कह रहा है, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, तो सम्मुख का मतलब होता है जिसके आमने सामने मुख हो। तो अगर आपको A के निर्देशांक कितने दिए हैं -1 का मान 2, -1 का मान 2 दिया है, और
इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं? 3, 2 सम्मुख है। तो बताओ जरा, अगर आप इसको ऐसे ऐड कर दें, मतलब क्या है, इसका विकर्ण अगर खींच दें, आपको बता दिया गया 90-90 अंश ऐसे खींच दें, तो आपको AB और BC और AC दूरी पता हो जाएगी? कुछ नहीं पता होगा। क्या पता हो जाएगा? केवल AC पता हो जाएगी। तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। अब यहाँ से आप AB, BC और AC पता करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके निर्देशांक पता हो जाएंगे। देखो क्या लिखोगे? लिखोगे माना क्या लिखोगे? एक वर्ग के सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं? -1, 2 और सी के क्या है भैया? 3, 2 है। ठीक, ये आपके प्रश्न में दिया था। तो आप बताओ, कोई त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज ABC, क्या लिखोगे? AC दूरी पहले निकाल ले, बाद में देखेंगे, पहले कर AC दूरी निकाल ले तो कुछ सरल पड़ेगा और क्या। तो बताओ, अच्छा ये भी तो मालूम है, AC बराबर क्या लिखोगे? चतुर्भुज ABCD क्या है? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है? वर्ग है। इसलिए जो है AC बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। ठीक, AB बराबर होगा, और सभी कोण क्या होंगे? सभी कोण कितने होंगे? 90-90 अंश के। 90 AC नहीं, AB बराबर BC, BC बराबर CD बराबर AD। इसकी चारों भुजाएं हो गई। चारों भुजाएं तथा क्या होते हैं? चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 अंश के होते हैं, तथा चारों कोण 90 अंश के होंगे। ठीक, अब बताओ, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब बताओ, तो आपको सबसे पहले विकर्ण जो है AC की दूरी ज्ञात करते हैं। AC की अगर दूरी ज्ञात करें, AC BC तो इसकी ज्ञात कर लें। AC दूरी ज्ञात करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? 2 - 2। तो यार 3 1 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 16 √16। तो AC बराबर आपका आ जाएगा कितना? 4 मीटर मात्रा लिख देना। ठीक, इसी प्रकार BC की दूरी BC दूरी निकाल लो भैया जरा। x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद हल करेंगे, हल करने के बाद में पहले अब BC का स्क्वायर निकालना है, तो BC का स्क्वायर करोगे तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये याद रखना भैया, क्योंकि हमें BC स्क्वायर जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कर लिया, तो बाद में करते हैं। तो BC का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 × 9 2 × 6 प्लस y स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 4y। ठीक, यहाँ पे जुड़े उड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस क्या है? 9 × 4 13 माइनस का 6 माइनस का 4, इतना ही रखें। ठीक, या फिर AB बराबर BC भी कर सकते हैं, A बराबर BC, या तो आप ऐसे लिखेंगे क्या? AB बराबर BC। AB दूरी कितनी निकल के आएगी? बताओ, AB दूरी निकालो। अगर AB ये है तो AB दूरी कितनी आ जाएगी? x - x + 1 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा रहने देना इसे। ठीक, और ये क्या आ जाएगा?
जो ये लिखा था अभी हमने BC, ये लाइन अगर आपको मान लीजिए कम करना है, ठीक, ये लाइन अलग अलग न निकालो तो आप बाद में निकाल लो, ऐसे ऐसे अलग अलग निकालना हो। BC 2 निकालोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोनों ओर क्या कर दोगे, वर्क कर दोगे, ठीक, दोनों ओर वर्क करने पर तो यहाँ से आप x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का। बड़े बड़े सवाल हैं, तो आप अपने आप लगा सकते थे, लेकिन लगाते नहीं तो कोई बात नहीं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4y, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 किया 6x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। जो कुछ कैंसिल होना कैंसिल कर दो, x y y और कुछ माइनस 4y माइनस 4y और कुछ भी कैंसिल होने वाला। प्लस का 2x है, इधर प्लस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 6 तो 8x हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। और कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट रहा लग रहा एक, हाँ ये तो बहुत है, ये 1 है इधर है, उधर कितना है 9 है, माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा 8, प्लस का लीजिए 0 8 तो x बराबर आपका आ जाएगा 8, x बराबर 8, x बराबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक। अब x का मान पता हो गया, अब समकोण त्रिभुज में ऐसा करें, रख दें कहाँ तक ऐसे करें हम, जो लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो पहले क्या करोगे, यहाँ तो लगाया, इसके बाद यहाँ लगाया, ये क्यों बराबर होंगे ये भी मालूम है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक, वर्ग की भुजाएं हैं। इसके बाद देखो भैया रख देते हैं, बड़ा सवाल है बहुत, देखो x का मान 1 आ गया, y का मान आ जाए तो कुछ नहीं है। अब देखो AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस AB तो लंब लिखा है, लंब तुम्हारा और कुछ है, लंब BC है और AB का स्क्वायर, ये भुजा निकालना है। मतलब AC का स्क्वायर में AC हमने निकाला था, AC निकाला था क्या, AC बराबर आया था, कर दोगे, ठीक। अब BC भैया हमने निकाला नहीं है, BC कितना आया था, AB बराबर BC आया था, तो BC अगर निकालोगे तो आएगा, मान लेते हैं BC 2 निकालेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, यही तो आएगा, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो इसी प्रकार AB निकालेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, 4 चतुर 16, इसका स्क्वायर को हटा दो सब, ठीक। यहाँ मान रख दे सीधे x का, देखो क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, तो 16, x माइनस 3 है तो x स्क्वायर प्लस 3 किया 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 4, ठीक, कितना आएगा भैया, माइनस का 4y, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आया था कभी, आया था, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, कुछ कट नहीं रहा, कटेगा नहीं तो जुड़ेगा। x का मान रखते पहले इसमें क्या जोड़ लेते, देखो ये x स्क्वायर है क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखो इसको 9 से 6 गया 3, हल कर लेना, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, 13 है 14, 14 4 18 प्लस का 18, ठीक। और देखो कुछ बचा
ये क्या कर दिया, उसे 6 घटा दिया है कि 6 से दिया तो कितना रहा 9 है, 9 4 13, 13 है 14, 14 4 18 तो है ठीक सही। अब देखो 9 4 13, 13 है 14, 14 4 18 सही। माइनस का 6x है और कहीं x है, प्लस का 2x है तो 6 से जाएगा माइनस का 4x। देखो ये तुम्हारा आया तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान कितना आया था उधर 1 आया था ठीक। वो देखो x का मान कितना आया था 1, तो 1 रखोगे तो कितना रहेगा 16 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 2y² माइनस 8y। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 4 और ये क्या आ जाएगा 2y, ब्राह्मण लोगे तो कितना आएगा y माइनस 4। अब यहाँ कितना आ जाएगा, आप इसको हल कर लेंगे तो y का मान कितना आएगा, एक बार x का मान रखा तो क्या आएगा 16, 16 प्लस 2y माइनस 8y, तो आपका इतना आ गया 2y y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। 2y बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा 0। बताओ y के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए 0 और 4। कितने आए 0 और 4, y के मान 0 और 4 आ गए। पूछ रहा था जरा इसके दूसरे निर्देशांक अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक, x का मान आपका एक ही आया था, क्या लिख दोगे, अतः वर्ग के अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक बताओ क्या आएंगे भैया, 1 का मान 0 और 1 का मान 4 है ठीक। देखो x का मान 1 आया था, y का मान कितना आया 4 का मान 0, तो 1 का मान 0, 1 का मान 4, तो वर्ग के 2 अन्य शीर्ष आ गए। आपको सभी को सवाल नंबर 1 से 7 तक हेयर करना है ठीक, 1 से 7 तक, सवाल नंबर 1 से 7 तक आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब तो लग नहीं रहा कोई छूटा हो। देखो छठा सवाल जैसे है उसमें समबाहु त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की सही भुजाएं बराबर ऐसे मान लेना, ABC समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले AB AC बराबर BC 2 निकाल लेना, आराम से लग जाएगा।